14 फरवरी 2019 का दिन देश कभी नहीं भूल सकता। उस दिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 40 जवान बलिदान हुए। इसी क्रम में अब सुरक्षा बलों ने अपने आतंक रोधी अभियान को जारी रखते हुए कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में एक गवर्नमेंट स्कूल की इमारत में आतंकियों द्वारा छिपाए हथियारों व अन्य सामान जब्त किए। इस बरामदगी में आतंकियों का एक बड़ा षड्यंत्र विफल हो गया। बरामद हथियारों में एक ग्रेनेड, एक यूबीजीएल ग्रेनेड, एक डेटोनेटर, एक पिस्टल व मैगजीन व उसके राउंड्स, आईडी बनाने का सामान शामिल है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने अनंतनाग जिले के बिटोंगू में रिटायर्ड केएएस अधिकारी मोहम्मद याकूब डार के आवास में छापेमारी की। ये छापेमारी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवरों की सिलेक्शन में कथित अनियमितताओं के मामले में की गई। उन्होंने अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग के अध्यक्ष, टेक्निकल और सहायक मंडल अधिकारी के रूप में कार्य किया था। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट्स पर जोर दिया। साथ ही दिल्ली में और भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में व्यापक प्रयासों के तहत काम है। उन्होंने छतों पर सौर ऊर्जा लगाने के कार्यक्रम को इस दिशा में एक और पहल बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य माननीय लोगों ने देश के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला राजौरी के बडाल गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करने और कई एहतियातन कदम उठाने के बाद भी बीमार होने वाले मरीजों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते बुधवार को भी गांव में 3 सगी बहनों समेत 4 युवतियां बीमार हो गए। इनमें से 3 बहनों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जम्मू रेफर कर दिया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें आगे के उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ भेजने की तैयारी की गई है। पिछले 24 घंटों में गांव के 5 लोग बीमार हो चुके हैं। दिल्ली के चुनावी मैदान में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं। उन्होंने किराड़ी में भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने यमुना को गंदे नाले में बदल दिया। मेरी पूरी कैबिनेट ने कुंभ में डुबकी लगाई। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगाकर स्नान कर सकते हैं? दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि यहाँ सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये मैं खुद देख रहा हूँ। दिल्ली में इतना कूड़ा हर जगह नजर आता है। ये केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है तो जनता को भी इतने साल से वो धोखा दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवा दी है। इस आदेश पर पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसको लेकर हमें चिंता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस से हम बात कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, ये सब अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा है। अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। हमारे नेताओं पर हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और शिवसेना शिंदे पर हमला बोल रही है। इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने महायुति गठबंधन की आलोचना करना बंद नहीं किया तो उद्धव ठाकरे के पास मौजूदा 20 में से केवल 2 एमएलए ही बच पाएंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है और उन्हें उनकी जगह दिखा दी है।